मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी अपने महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बलिदान किए हैं, दूसरों की खुशी के लिए हमेशा अपने खुशियां सैक्रिफाइस की है तुमने, लेकिन फिर भी कभी तुम्हें वह अहमियत, वह रिस्पेक्ट नहीं मिली जो तुम डिजर्व करते थे। दूसरों ने तो दुनिया देखी, बहुत घूमे, अपने मन की हर चीज की, पर तुम्हें हमेशा रोका गया। तुम्हारे बारे में ही हमेशा रिश्तों की दुहाई दी गई। जैसे जैसे तुम मुझसे जुड़ने लगे, तुम्हें अपने अहमियत समझ में आने लगी, अपने सपनों की अहमियत समझ में आने लगी। अब तुम्हारा खुद के लिए जीने का मन करता है, दुनिया देखने का मन करता है। जो दूसरों को असंभव लगता है, तुम्हें वह सपने आसान लगने लगे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के फैसले भी तुमसे बिना पूछे लिए जाते थे। इतनी पाबंदी में जिए हो तुम। हमेशा जो दूसरों ने सोच लिया जिसमें उनकी की खुशी है, वह काम तुम्हें करना ही है, फिर चाहे उस काम में तुम्हारा मन ना लगे, तुम्हारा मन क्यों ना घुटता हो। अगर कभी तुमने अपने लिए बोल दिया तो तुम स्वार्थी बन गए। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं सोचता, पर तुमने उन लोगों के लिए क्या क्या किया यह कोई नहीं देखता, और यह भेदभाव तुम्हारे साथ बचपन से हुआ है और हर रिश्ते में हुआ है। मेरे बच्चे, जब तुमने आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश की, तब तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर चले गए, पर अब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हो, क्योंकि कोई तुम्हें कुछ भी कहे तुम्हें पता है तुमने अपने हर रिश्ते में 100% दिया है, हर जिम्मेदारी निभाई है, हर बार झुके हो, लेकिन तुम्हें वह प्रेम कभी नहीं मिला, जो प्रेम, जो हक तुम्हारे आंखों के सामने ही दूसरों को दिया जाता था। देर से ही सही, पर तुम्हें समझ आ गया है कि महादेव जी, मैं कुछ भी कर लूं कोई मुझे नहीं पूछने वाला। अगर मुझे सम्मान चाहिए तो मुझे खुद अपने सपनों के लिए लड़ना होगा, और जब मैं दूसरों के सपने के लिए दिन रात मेहनत कर सकता हूँ, तो अपने सपने के लिए तो मैं धरती आसमान एक कर दूंगा। और जिस दिन मैं सफल हुआ, उस दिन यह लोग क्या, पूरी दुनिया मुझे सम्मान देगी, पूरी दुनिया से मुझे प्रेम मिलेगा। मुझे अब इन लोगों की खैरात में दी हुई इज्जत नहीं चाहिए। मुझे पता है मेरे बच्चे कि लोगों की हरकत दे तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन होता है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता है तुम चाहकर भी इन लोगों से दूर नहीं जा सकते हो। 4 दिन बाद तुम फिर से सब भूलकर सबका ख्याल रखोगे, और किसी का ख्याल रखने में, लोगों की परवाह करने में कोई खराबी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बुरे तब बन जाओगे जब तुम लोगों को तकलीफ में छोड़ दोगे। बस तुम्हारी गलती इतनी है कि तुम खुद को प्रताड़ित करके, खुद को दुख देकर लोगों की सेवा करते हो, उन्हें यह हक दे देते हो तुम कि वह तुम्हें अपमानित कर सकते हैं। और हर रिश्ते में रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होता है, और वह रिस्पेक्ट दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए, तभी वह रिश्ता चलता है, तभी उस रिश्ते में प्रेम होता है। पर तुम लोगों से उस रिस्पेक्ट की डिमांड ही नहीं करते हो। ऐसा प्रेम, ऐसी इंसानियत जो तुम्हें ही रुला रहा है, वह मुझे भी रुला रहा है। मेरे बच्चे, तुमने लोगों को बदलने की बहुत कोशिश की, रोकर, गुस्सा करके, हर तरीका अपनाकर देख चुके हो, तुम पर आज तक कुछ नहीं बदला, किसी ने तुम्हारा दर्द नहीं समझा। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को बदल दो। कोई तुम्हें समझे या ना समझे, मैं तुम्हें समझती हूँ, बस इतना बहुत होना चाहिए तुम्हारे लिए। यह सोचकर सब कुछ छोड़ दो, और यह सोचना भी छोड़ दो कि तुम्हें कभी किसी का प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें मेरा प्रेम मिला है, पूरे ब्रह्मांड का प्रेम मिला है,
अपने पूर्वजों का सबका प्रेम मिला है, तुम्हें सबका साथ मिला है, तुम्हें और तुम्हें जो मिला है उसका आभास तुम्हें अभी तक इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि तुम अपना समय बेकार की बातों में बर्बाद कर रहे हो। मेरे साथ साथ तुम्हें लोगों का साथ भी मिलेगा, लेकिन वह प्रेम तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उस सम्मान, उस प्रेम के लिए रोना छोड़ दोगे। बहुत जल्द तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु से भी मिलोगे। तुम्हें अपने जीवन की सीख को व्यर्थ नहीं जाने देना है। मेरे बच्चे, तुम्हें लोगों को बहुत कुछ सिखाना है और तुम लोगों को तभी हील कर पाओगे, उन्हें ठीक कर पाओगे जब तुम ठीक होगे, जब तुम खुद को पूरी तरीके से ठीक कर लोगे। इसलिए सबसे पहले अपने बचपन के ट्रामा को, अपने बुरी यादों को, अपने बुरी आदतों को रिलीज करो, खुद को हील करो, खुद के लिए लड़ो, जीत तुम्हारे होकर रहेगा। और किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो तुमसे बड़ा हो, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो, जो तुम्हें सही मार्ग दिखा सके। आने वाले वक्त में तुम लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाले हो मेरे बच्चे। और अभी जो कुछ भी हो रहा है, जो लोगन तकलीफ दे रहे हैं, पर उसके बाद भी तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते हो, उनसे मूव ऑन नहीं कर पाते हो, वह लोग कार्मिक हैं, तुम्हारे किसी जीवन के कर्म हैं, वह लोग जो तुम्हें देखना ही है। इसलिए मेरा नाम लेकर इन लोगों के साथ लिखें, वक्त को काट लो, यह बस काले बादल है। मेरे बच्चे, जो कुछ समय में छट जाएंगे, इन लोगों को देखकर परेशान मत हो, इन्हें अपने किस्मत मत मानो, क्योंकि यह बादल कुछ समय के लिए यही है। तुम्हारा आसमान तो रंगों से भरा हुआ है। इन लोगों के बाद तुम अपने सोल फैमिली से मिलोगे और वहां से तुम सिर्फ ऊपर जाओगे, बहुत कामयाबी मिलेगी, तुम्हें तुम्हारा दिया हुआ प्यार लौटकर तुम्हारे जीवन में आएगा और एंजल्स तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देंगी। पर जो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, उनकी मदद करना बंद कर दो। अगर तुम्हें मदद करने का इतना शौक है तो पहले खुद की मदद करो मेरे बच्चे। पहले खुद को इन परिस्थितियों से बाहर निकालो और जो प्रेम तुम्हारे आसपास है उसे महसूस करने की कोशिश करो, मुझसे बात करने की कोशिश करो, एंजल से जुड़ने की कोशिश करो, डिवाइन एनर्जी से जुड़ने की कोशिश करो। इन व्यर्थ के लोगों पर अपना समय बर्बाद करना छोड़ दो और इन लोगों को ना बोलना सीखो मेरे बच्चे। तुम दूसरों के दुख को दिल से फील करते हो, इसलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरे कृपा प्राप्त हुई है, मेरे भक्ति का मौका मिला है, तो अपने शक्तियों को खुद तक मत रखो मेरे बच्चे। कभी भी मेरे भक्ति को छुपाकर मत रखना। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपने बातों से लोगों की मदद करो, उन्हें मेरे चमत्कार के बारे में बताओ। अपने दुख भूलकर अपने भक्ति से, अपने शक्तियों से दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करो। उनकी तकलीफ को सुनो, तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अपने साधना के बारे में भूलकर भी किसी को नहीं बताना है। तुम किस मंत्र का जाप करते हो, क्या पाठ करते हो, यह सब हमेशा गुप्त रखना मेरे बच्चे। और अपने परिवार के सदस्यों को भी यह बातें मत बताना, क्योंकि तुम्हारे साधना की शक्ति ही है जिसने तुम्हें हर बार बुरी से बुरी परिस्थिति से, बड़े प्रहार से, नकारात्मक ऊर्जा से बचाया है। इसलिए तुम्हें अपने शक्तियों के बारे में जग को नहीं बताना है मेरे बच्चे। तुम्हें बस अपने ज्ञान को और मेरे नाम को फैलाना है। कर्म है तुम्हारा, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता मेरे बच्चे। जितनी बार लोगों ने तुम अंधेरे में धकेला है, तुम्हें गिराने की कोशिश की है, उतनी बार रोए हैं। वह सब जितना बड़ा उनका षड्यंत्र था, उससे कहीं बड़ी सजा मिली है उन लोगों को। और तुम्हारे श्रद्धा देखकर, तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास देखकर तो ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हें बर्बाद करने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उनका सबक मिला और वह तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरे कृपा है।
मेरे साथ साथ मेरे एक महाविद्या की भी भक्ति की है तुमने और उनकी कृपा भी है। तुम्हारे ऊपर उन देवी की शक्तियां भी तुम्हारे रक्षा कर रहा है मेरे बच्चे। पर कुछ लोग हैं जो बार बार असफल होने के बाद भी, लाख बार मुंह के बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। उन्हें यह दिखावा लगता है और इसी मूर्खता में वह बार बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया है मैंने, और वह जितना भी दिखा ले कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर वह डरता है तुम्हारे इन शक्तियों से, वह डरता है तुम्हारे भक्ति से मेरे बच्चे। वह तो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है और उसके अंदर का शैतान है जो उस पर हावी हो जाता है। वह भूल जाता है कि वह मुझे चुनौती दे रहा है, नहीं तो उसका दिल जानता है मेरे बच्चे। तुम जानते हो कि ना जाने कितनी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की गई तुम्हारे जीवन में जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है। उसे पता है कि उसने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, पर तुम सही सलामत खड़े हो। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति उस ऊर्जा पर जीत न हासिल कर पाता मेरे बच्चे। उसने अपने कर्मों का भुगतान किया है और तुम्हें रुलाने वाला हर व्यक्ति रोया है, इसलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त हो, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर तुम्हारे अच्छाई का हर किसी ने फायदा उठाया। और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते मेरे बच्चे, जिनकी खुश तुम्हारे आंसू में हो। तुम पर नेगेटिव एनर्जी अटैक कर सकता है, तुम्हारे घर पर अटैक कर सकता है, पर कोई भी नकारात्मकता तुम पर हावी नहीं हो सकता। कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हारे घर में वास नहीं कर सकता मेरे बच्चे। का तुम्हारे दिल दिमाग में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह ही नहीं है। तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं करता हूँ, तो यह असंभव है कि कोई और हमेशा के लिए तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से बांध सके। तुम्हारे शत्रुओं का संहार करने वाला हूँ मैं, और कितने लोग तो अभी से डरकर पीछे हट गए हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया है कि तुम कोई कमजोर लाचार व्यक्ति नहीं हो जिसे वह जब मन में आए सुनाकर चले जाएं। उनके पास बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा होगी, करते होंगे वह तंत्र मंत्र की साधना, पर अंत में वह कर गलत काम ही रहे हैं मेरे बच्चे। अपने साधना से वह लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, और एक ना एक दिन हर बुराई का अंत होता है। उसके इस बुराई का अंत शुरू हो गया है मेरे बच्चे। तुमने अकेले ही सब कुछ किया है, रोए हो पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है, खुद रास्ता बनाने की कोशिश की है तुमने, पर इन लोगों ने हर बार तुम्हां पीछे धकेल दिया है। अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरे रूप का दर्शन करने वाले हो। मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर जागृत होंगी, और अब तुम लोगों के अंदर छुपे राक्षस को पहले से ही देख लोगे, क्योंकि उनके दिखावे का अंत आ रहा है मेरे बच्चे। और अब तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा, अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। तुम्हारे जीवन में सुधार हो रहा है। जो लोग तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते थे, हाथ धोकर तुम्हारे खुशियों के पीछे पड़े थे, अब उनका संहार करूंगा मैंने उनके बहुत खेल देख लिए मेरे बच्चे। अब वह मेरा तांडव देखेंगे और मुझसे छुपते भागेंगे। वह लोग ऐसा तांडव होगा मेरे बच्चे जिससे तुम्हारा विवाह होगा। उस व्यक्ति को लोगों का प्यार बहुत मिला है और अपने करियर में भी बहुत ऊंचा पद है उसका, पर जितने उसके चाहने वाले हैं उतने ही उससे जलने वाले, उसका बुरा चाहने वाले भी हैं। समझदारी बहुत होगी उस इंसान में मेरे बच्चे, और ज्ञान का तो जैसे भंडार होगा, ऐसा कोई फील्ड नहीं होगा जिसकी नॉलेज ना हो। से स्वभाव का भी बहुत शांत व्यक्ति होगा।
तुम्हारा जीवन साथी पर ऊपर से वह जितना शांत रहता है, उसके मन में उतना ही बड़ा तूफान छुपाए बैठा होगा। वह अगर उसे एक बार किसी की बात पर क्रोध आ गया, फिर तो सामने वाले को स्वयं ईश्वर भी नहीं बचा सकते, क्योंकि उसे फिजूल की बातों पर गुस्सा नहीं आता मेरे बच्चे। और जब आता है मतलब बात बड़ी होगी और सामने वाले ने सच में कोई गलती की होगी, वह बहुत सक्सेसफुल होगा अपने जीवन में और एक ऊंचे पद के लिए पढ़ाई की होगी उसने, पर एजुकेशन के साथ साथ वह व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक भी होगा। और यह अध्यात्म ही तुम दोनों का ईश्वर के प्रति समर्पण ही तुम दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आएगा। तुम दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होगी, लेकिन एक साथ तुम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। लोग तुम दोनों को देखकर जलेंगे। कुछ लोगों के लिए तुम्हारे जोड़ी प्रेरणा होगी, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करोगे। एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए साथ मिलकर काम करोगे। बस अपने रिश्ते को लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना मेरे बच्चे। लोग तुम दोनों के बीच फूट डालने की बहुत कोशिश करेंगे। तुम दोनों का रिश्ता तोड़ने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। वह और जिससे तुम्हारा विवाह होगा, वह व्यक्ति लोगों की बातों में भी बहुत जल्दी आ जाता है मेरे बच्चे। इसलिए खुद के साथ साथ तुम्हें उसे भी समझाना होगा और वक्त लगेगा, लेकिन वह तुम्हारे बातों को जरूर समझेगा। वह व्यक्ति अपने जीवन को खुलकर जीना चाहता है, इसलिए उसे घूमना, नए नए लोगों से मिलना और खाना खाने का बहुत शौक होगा। अपने काम के साथ साथ वह अपने रिश्तों को भी बहुत अहमियत देगा। और चाहे तुमसे कितनी भी लड़ाई हो जाए, तुम्हारे कोई बात उसे अच्छी ना लगे, पर वह अपने रिश्ते की बातों को कभी किसी तीसरे के साथ नहीं बांटेगा, कभी तुम्हारे बातों को किसी और के साथ डिस्कस नहीं करेगा। और यही उम्मीद उसे तुमसे भी होगी। तुम्हारे परिवार की और तुम्हारे माता पिता की भी बहुत इज्जत करेगा। वह तुम इस व्यक्ति को शादी से पहले से जानते हो, पर शादी से पहले तुम दोनों के बीच बहुत दूरियां होंगी, बहुत टास भरी गई होगी। तुम दोनों के रिश्ते में इतना अच्छा था, इतने अच्छे से तुम्हारे साथ पेश आता था, तुम्हारा ख्याल रखता था। यह बात उसका बुरा चाहने वालों को नहीं हुई और तुम्हारे शत्रुओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस प्यार को नफरत में बदलने के लिए। वह अपने षड्यंत्र में पूरी तरह से तो कभी सफल नहीं हुए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से नफरत तो कभी नहीं कर सकते हो, पर उन लोगों ने तुम दोनों को दूर जरूर कर दिया। थोड़े समय के लिए ही तुम दोनों के बीच बहुत गलत फहमी पैदा की गई और तुम दोनों का ईगो तुम्हारे प्यार के बीच आ गया। तुम दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म करने का सोच लिया, पर तुम दोनों के बीच की वह दोस्त हमेशा रहा और तुम दोनों ने साथ में बहुत बुरे लोगों को मात दी है। साथ मिलकर तुम इस परिस्थिति पर भी जीत हासिल करोगे। यह दूरियां तुम दोनों का रिश्ता खत्म करने के लिए नहीं आया है मेरे बच्चे। कहीं ना कहीं तुम इस रिश्ते में खुद को खो चुके थे, अपना मकसद भूल गए थे, तभी तुम दोनों के बीच इतना तनाव बढ़ेगा। इसलिए मेरे बातों को सुनकर डरना मत। इस दूरी के बहाने ही तुम फिर से खुद को ढूंढ पाओगे और उसे पाने के लिए ही सही, पर तुम मेरे दरबार में आओगे। चाहे तुम मुझसे उसके शिकायत करो, चाहे रो रहे हो, पर मुझे पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है और उसे कुछ पल के लिए खोने से तुम मुझसे जुड़ जाओगे, खुद को पहचान लोगे। अंत में तुम दोनों का रिश्ता ठीक होगा और हर परिस्थिति पर जीत हासिल करके तुम दोनों साथ हो। बस दुनिया को देखकर जो सब कर रहे हैं वह मत करना। अपने रिश्ते का ढंढोरा मत पीटना मेरे बच्चे, और कभी भी उसे अपने कमजोरी मत बनने देना, क्योंकि तुम उसके सबसे बड़ी ताकत हो। अभी तुम्हें क्रोध आता है, उसके बातों पर उसके आसपास जो लोग हैं जो उसका फायदा उठाते हैं और वह उन लोगों को कुछ नहीं बोलता,
पर जब तुम एक साथ होगे, जब तुम्हें उसके इस बर्ताव का कारण समझ आएगा, तब तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा और तुम्हारा यह गुस्सा भी पिघल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते हो तो कभी अध्यात्म का रास्ता मत छोड़ना, क्योंकि अध्यात्म ही तुम्हारे मन को बांध कर रखेगा। नहीं तो यह लाल दुनिया तुम्हारे रिश्ते को बर्बाद कर देगी। तुम्हारा मन करेगा वह सब कुछ पाने का जो जरूरी नहीं है। दूसरे लोगों की जिंदगी को देखकर तुम्हें लगेगा कि शायद तुम्हारे पास भी वह सब कुछ होना चाहिए, पर तुम दोनों का प्यार ही सबसे बड़ा खजाना है और तुम दोनों का साथ ही तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। इसलिए बस इस प्यार को, अपने रिश्ते की सादगी को बचा कर रखना, बाकी सब कुछ तुम दोनों मिलकर खुद हासिल कर लोगे। शादी के बाद बड़े प्रोजेक्ट साथ में करोगे। तुम दोनों और तुम दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ ही लिखी है और जब तुम दोनों साथ होगे तभी चमत्कार होंगे। बस दूसरों की बातों को सुनकर कोई गलत फैसला मत लेना। अपने रिश्ते की सच्चाई और अहमियत सिर्फ तुम दोनों समझ सकते हो और जो लोग तुम दोनों के बीच आने की कोशिश करेंगे उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना सीखना होगा। तुम्हें अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना सीखना होगा। तुम्हें रोने से कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि किसी को तुम्हारे आंसू से फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें तो खुशी होगी तो तुम्हें रुलाना ही चाहते हैं। इसलिए अपने आंखों में आंसू नहीं अंगार दिखाना उन लोगों को, उस हर एक व्यक्ति को जो तुम दोनों के बीच आने की कोशिश करें, जो तुम्हारे परिवार को तोड़ने की कोशिश करें। तुम्हें अपने आप को, अपने घर को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा और तुम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। इतना यकीन रखना अपने रिश्ते पर मेरे बच्चे। उसे लगता है कि तुमने उसका दिल तोड़ा है, तुमने उसे कभी नहीं समझाना उसके भावनाओं की कदर की, पर उसे भी पता है कि वह कभी खुद को सही साबित नहीं कर पाया। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया, उसने यही कारण है कि तुमने खुद को बदल दिया है, क्योंकि तुम्हें उससे बहुत सारी उम्मीद था, पर वह कभी तुम्हारे उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया और इन बातों की वजह से तुम दोनों की बहुत लड़ाई होता था और अपने कमियों पर काम करने की बजाय, अपने गलतियों को सुधारने की बजाय उसने गुस्से में आकर किसी और का हाथ थाम लिया और इसी गलती को छुपाने के लिए वह तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने जो पाप कर दिया वह बात अब उसे अंदर ही अंदर मार रहा है और वह जब भी तुम्हें देखता है उसे अपने गलती नजर आती है तुम्हारे अंदर कि वह कैसे तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है, जिसके साथ उसका इतना मजबूत रिश्ता था, इतना यकीन था। तुम दोनों के बीच उसने अपने एक गलती की वजह से तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया और यह बात वह अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है मेरे बच्चे, कि उसके उठाए एक गलत कदम ने वह रिश्ता खराब कर दिया। उसे यकीन नहीं होता कि उसने तुम्हारा यकीन तोड़ दिया और तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब तुम किसी और पर यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा यकीन उस पर किया था। तुम्हें लगता था कि तुम दोनों का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, कोई और तुम दोनों के बीच आ जाए यह तो नामुमकिन है, लेकिन उसने बेवकूफी में, क्रोध में आकर कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे वह सारे वादे टूट गए। अब वह तुम्हें इग्नोर करके तुमसे दूर जाकर अपने किए पाप से दूर जाना चाहता है मेरे बच्चे, पर इंसान कहीं भी छुप ले उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। वह अपने कर्मों से नहीं बच सकता, बस इस बात का डर खा रहा है। उसे वह बीमार होता जा रहा है। इतने सालों का रिश्ता उसने बिना किसी बात के, बिना तुम्हारे किसी गलती के उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया और तुम दोनों के रिश्ते को बर्बाद करने में बहुत बड़ा हाथ उस तीसरे व्यक्ति का भी है मेरे बच्चे। जिससे तुम प्यार करते थे वह तो बस परेशान हो
होकर उस तीसरे व्यक्ति को अपना दुख बताने गया था, लेकिन उसने आग में घी डाला और उसके भावनाओं को समझने की जगह यह समझाने की बजाय कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत समय से है, वह सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकता है। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो, अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनती तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा, इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसके सोच तुम्हारे प्रति बदल रहा है और उसके सोच इतनी सकारात्मक हो गया है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर हैं, और शायद ईश्वर ने ही उसके मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूँ। इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा हूँ मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारे तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करना है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आया दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की, लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरे ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसके बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे।
क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी मेरे बच्चे, कि महादेव जी कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिल, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाला है, और उसके बातें, उसके माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरसे हो तुम। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना मेरे बच्चे। क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसके बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना किसी को। अगर तुम्हें बात नहीं करना है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना मेरे बच्चे। इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो मेरे बच्चे। किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपने स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था, और तब तुम्हारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई था। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था, और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे, उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपने शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग से लोगों को लाइटिंग किया था, लेकिन अभी देखो खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे बच्चे, और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गया था उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरे ऊर्जा में महसूस होता है। बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम, भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे कि अपने आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब अलग थे, और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारे किसी से दोस्ती नहीं होता है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं, और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है मेरे बच्चे। शक्तियाँ तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो, और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो।
तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को हील करते थे, उन्हें ठीक करते थे, पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी को यह मंजूर नहीं है मेरे बच्चे कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपने स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपने आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत लोग सब यही रह जाएंगे मेरे बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो, उसे संवार। अपने आत्मा के लिए काम करो मेरे बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो। और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारे कला हो, तुम्हारे दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपने महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जोड़े तुम्हारे महादेव जी। तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाई है मेरे बच्चे, बहुत समझदारी हैं तुम्हारे अंदर, और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपने शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहता है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो, बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारे महादेव जी पूरा कर देंगी। तुम अपने खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो मेरे बच्चे। जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं। बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा दिखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है, तुम्हारे एनर्जी बहुत डाउन रहता है और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं मेरे बच्चे। तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरे दिव्य शक्तियों का कमाल है मेरे बच्चे। मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाला हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देता है। तभी मैं तुमसे बोलती हूँ मेरे बच्चे कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियाँ उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे। और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे।
और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगा। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी मैं तुम्हारे जीवन में, इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दैवीय शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारे इसी पॉजिटिविटी को तुम्हारे दिव्य शक्ति को ही छीनना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूँ, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूँ उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं। हर तरफ सिर्फ क्लेश, नफरत, लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक ही दिन में। और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं, सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सावधान करता है, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है, और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। दैवीय शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है। और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ पाओ, तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में क्लेश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास इतने नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते वह लोग, और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो क्या, आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, तुम्हारे बारे में चुगली की है, दूसरों से उनके झूठे आंसू, झूठे दिखावे, झूठे दुखड़े सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपने साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आए, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे साधना को तोड़ने की कोशिश करता है उस वक्त। और मेरे मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होता है मेरे बच्चे। जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो
सके इतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति को अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिली है, बहुत रोया है। वह पिछले महीने हर दरवाजे से ठुकराया गया है, सबने उसका साथ छोड़ दिया है। वह अब मुझसे एक और मौके की भीख मांग रहा है। मेरे बच्चे, वह चाहता है कि तुम फिर से उसके जीवन में आ जाओ, उसे माफ कर दो। तुम्हें पाने की अर्जी लगाता है। वह मेरे दरबार में वह चाहता है कि बस एक बार तुम उसके दिल की बात सुन लो, बस एक बार उससे मिल लो। उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह उसे मंजूर है। पर वह आज भी तुमसे डरता है। तुम्हारे आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं है उसमें, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम उसके आंखों में उसके कर्म पढ़ लोगे, तुम उसका हाल जान जाओगे। और वह तुम्हें अपने लाचारी नहीं दिखाना चाहता, वह तुम्हें यह नहीं बताना चाहता कि तुम जीत गए हो। तुम्हारा सच जीत गया है और उसका जीवन नरक से कम नहीं है। अब उसका घमंड टूट गया है। मेरे बच्चे, अब वह तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहा। ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है, उसके लिए हुए सारे फैसले गलत साबित हुए हैं। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। तुम्हें तो वह हमेशा बेवकूफ समझता था, तुम्हारे सलाह को हमेशा नजरअंदाज करता था। लेकिन आज उसी बेवकूफ की सलाह के लिए तरस रहा है। वह आज उसे एहसास हो रहा है कि उस बेवकूफ की सलाह ही उसके जीवन को बचा सकता है। लेकिन अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह नहीं देते जिसे तुम्हारे बातों की कदर ना हो। अब तुम लोगों को मनाते नहीं हो। जिन लोगों को तुमसे बात करना है वह करें, जिन्हें नहीं करना वह ना करें। तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हारे पास इतना समय है। पर उस व्यक्ति को एक आदत सी हो गया था कि वह तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें अपशब्द बोले, लेकिन उसके हरकतों की माफी भी तुम ही मांगते थे। अब उसे शर्म आ रहा है कि वह कैसे तुमसे माफी मांग सकता है। वह चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ, जो अब नामुमकिन है। मेरे बच्चे, और कहीं ना कहीं यह बात वह भी जानता है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागने वाले, तभी वह मेरे दर पर आकर रोता है, मुझसे भीख मांगता है कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा। वह तुम्हें पाने के लिए तुम अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। इसी बात का सबसे ज्यादा दुख है उसे कि जो इंसान कल तक उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था, वह आज उसके बिना इतना खुश कैसे है। उसे पता है तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और शायद उसे कभी माफ नहीं करोगे। इसलिए वह मुझसे विनती कर रहा है कि महादेव जी, मुझे पता है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप नामुमकिन लगने वाला चीजों को भी एक पल में मुमकिन कर देता है। आप उसका मन बदल दो महादेव जी, कोई चमत्कार कर दो महादेव जी, जिससे वह मुझे माफ कर दे। बस यही प्रार्थना करता है वह मुझसे। मेरे बच्चे, और पिछले 50 दिनों से तो उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। इतने उतार चढ़ाव देख लिए उसने अपने जीवन में। पिछले 50 दिनों में ही उसके दुनिया उजड़ गया है और इस तूफान में उसे तुम्हारी याद सबसे ज्यादा आया है। कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसू ही उसके बर्बादी का कारण बने हैं। उसके खुशियां तुम्हारे साथ ही हैं और तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारा यकीन जीतने के लिए वह हर चौखट पर गया है। हर दरबार में तुम्हें पाने की मन्नत मांगी है उसने, पर मैं भी इतनी आसानी से उसके इच्छा पूरी नहीं करने वाला हूँ। मेरे बच्चे, उसे भी वही दर्द सहना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। अपने कर्मों की वजह से वह तुम्हारे नजर में गिर चुका है और अपने आप को सही साबित करने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने हैं। अभी यह तो बस शुरुआत है। उसके लिए तो तुम सबसे बेस्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो।
सब कुछ बहुत आसानी से संभाल लेते हो, लेकिन अगर उसे दूसरा मौका चाहिए तो उसे तुम्हारे लिए परफेक्ट बनकर दिखाना होगा, तभी मैं उसे दूसरा मौका दूंगा। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में सबसे बहुत बकवास करता है, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही उसके बोलती बंद हो जाती है। तुम्हारे सच्चाई से उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। मेरे बच्चे, उसे पता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो और कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना खड़ा हो। तुम लोगों के कर्म देखकर उनकी इज्जत करते हो, ना कि किसी का नाम और शोहरत देखकर उनसे प्रेम करते हो। तुम गलत के आगे कभी नहीं झुके और उसे इसी बात का सबसे ज्यादा भय है कि आज तक तुम चुप हो, तभी वह यह गंदगी फैला रहा है। जिस दिन तुम बोलने पर आए और उसके लेवल तक जाकर तुमने जिस दिन लोगों को उसके सच्चाई बताई, उस दिन उसके इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी और वह कहीं का नहीं रहेगा। उसका समाज में उठना बैठना बंद हो जाएगा। उसके इतने गहरे राज पता है तुम्हें, उसका असली रूप सिर्फ तुम जानते हो। फिर भी तुमने कभी सामने से उसके बारे में, ना उसके परिवार के बारे में कोई गलत बात की, लेकिन तुम्हारा एहसान मानने की बजाय वह उल्टा तुम्हें ही बदनाम करने पर तुल गया है। तुम्हारे सफलता, तुम्हारे परिवार की खुशियाँ उससे देखी नहीं जाती, इसलिए वह हमेशा तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें करता है, सिर्फ झूठ बोलता है और 22 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है। तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, जैसे मानो उसके जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में गॉसिप करना, बुरी बातें बोलना हो। उसने तुम्हारे जीवन में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि खुद का सब कुछ गवा बैठा, खुद का काम बंद होने के कगार पर आ गया है, आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है। वह व्यक्ति और तुम्हारे रिश्तों को देखते देखते वह अपने लोगों से बहुत दूर चला गया है। तुमने अपने मेहनत से और बहुत संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए तुम्हारे प्रार्थना सुना मैंने। उसे तो बस छल करना आता है। एक वक्त पर तुम्हारा जीवन इतना बिखर गया था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं था कि तुम किसी के बारे में बात करो, किसी के बारे में सोचो। उस वक्त पर वह सबसे ज्यादा खुश था। तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ बैठा था वह, और उस बर्बादी का जश्न मना रहा था। अपना पूरा समय बस तुम्हारे बुराई करने में लगा दिया और अपना सब कुछ खुद बर्बाद कर लिया। आज भी वह तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ बुरा किया है। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारी सुन ली और उसे बर्बाद कर दिया और तुम्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। आज भी ऐसी मानसिकता है उसके। उसे आज तक यह समझ नहीं आया कि मैं भी सिर्फ अच्छे और सच्चे लोगों का साथ देता हूँ, उन्हें ही अपना भक्त चुनती हूँ, जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। अगर आप सफलता चाहते हो तो 12 बजे रात में नींद में भी आपको कोई उठा दे, तब भी उसी उत्साह के साथ, उसी लगन से काम करना होता है। मेरा भक्त बनना कमजोर और डरपोक लोगों के बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, और वह यही बातें नहीं समझ पाए। मेरे दर से झोली भर कर जाने के लिए हर रोज भट्टी में तपना पड़ता है और खुद को साबित करना होता है कि तुम उस लायक हो, तब तुम्हें वह सब कुछ मिलता है जो लोगों की कल्पना से परे है। तब मेरे चमत्कार दिखते हैं, पर वह इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि वह अपने गंदी चाल, गंदे षड्यंत्र में सफल हो जाएगा और वह तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक दिन वह तुम्हें जमीन पर ले आएगा, पर वह मूर्ख है
और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देखकर वह यह समझ बैठा कि इसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। वह क्या जाने कि मेरे बच्चों की खूबी यही है कि अंदर से प्राण निकल रहे हो, फिर भी मेरे प्यार के सहारे जीते हैं। मेरे बच्चे मेरे लाज रखने के लिए हंसते हैं। मुझ पर यकीन है, इसलिए हार नहीं मानते। पर वह पागल, वह पापी आज अपना सब कुछ ठीक करने की जगह तुम्हें ही कोस रहा है, तुम्हें ही अपशब्द बोल रहा है। पर बहुत जल्द उसे अफसोस होगा, अपने की हर गलती का अफसोस होगा। आज उसके अपने भी तुम्हारे तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारे प्रशंसा करते हैं। वो तुमने हमेशा उसे समझाने की कोशिश की, कभी उसके इज्जत नहीं उछाली इस बात की, और तुम्हारे अहमियत समझ में आएगी उसे जब उसके दोस्त, उसके अपने, उसके बुरी परिस्थितियों में उसका साथ छोड़कर तुमसे उसके बुराई करने लगेंगे। तब उसे गिल्ट होगा कि अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन उसे सच्चे रिश्ते नहीं मिले। तुम भीड़ में नहीं चले, हमेशा तुम्हें अकेला किया गया, लेकिन तुम हमेशा सच्चे थे। मेरे बच्चे वो रोएगा कि उसके बुराई करने की आदत, बुरा बोलने की आदत उसके ही विरुद्ध काम कर रहा है। अब वह लोग उसके बुराई कर रहे हैं जिन पर उसने अपना समय, पैसा सब लगा दिया, पर अंत में उसके साथ भी वही सब हो रहा है जो उसने तुम्हारे साथ किया था। और वह लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं जो उसके राज छुपाकर चुपचाप बस तमाशा देखेंगे। वह लोग उसके सारे राज इस दुनिया के सामने लेकर आएंगे, उसे बदनाम करेंगे, उसके थू थू मैं होगी दुनिया में। तब उसे अपने की हर गलती का एहसास होगा, और उसने जो तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश की, उसके भी माफी मांगेगा। वह तुमसे तब जाकर उसे मेरे भक्ति की असली अहमियत समझ में आएगी, मेरे भक्ति की असली शक्ति समझ में आएगी कि मेरे भक्त टूट जाएं पर उसके जितना नीचे नहीं गिर सकते हैं। और जिस दिन उसे तुम्हारे शक्तियों का आभास हो गया, उसने तुम्हारे अच्छा को अपना लिया, तुम्हारे भक्ति को पहचान लिया, उस दिन वह तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और तुमसे माफी मांगेगा। और वह वक्त बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि उसे ऐसा सबक सिखाने वाला हूँ मैं जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि वह शैतान से संत बनने को मजबूर हो जाएगा, अपने बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। उसे इतनी बड़ी ठोकर लगने वाला है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है, लेकिन लोगों की नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहता है। तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस बात में लोगों को बहुत दिलचस्पी कहती है। तुम्हारे परिवार के दुश्मन भी सिर्फ तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम में वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे, जिसकी वजह से वह तुम्हारे ऊपर काला जादू या स्पेल वर्क करने की कोशिश करते हैं। और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे जरूर होते हैं जब तुम्हारे एनर्जी बहुत डाउन रहता है, फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते, तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, तुम्हें भी महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रहा है। और सिर्फ इस वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम अपने बहुत सारे आइडियाज पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर गंवाए हैं। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है।
जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की चाह है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को तुम्हें यकीन है कि तुम अपने आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम आज भी रोते हो। वह सब कुछ याद करके इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे क्या कुछ नहीं छीना, लेकिन तुम आज भी लड़ने के लिए तैयार हो। ब्लैक महादेव जी की पूजा करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। बस उनका नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो, बहुत ओवरथिंक करते हो। नहीं तो यह बात तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को मोटिवेट करता है। तुमने अंधेरे में हमेशा दूसरों को उम्मीद दिखाई है और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो तुम। लेकिन जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें आ और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करता है। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ तभी होता है मेरे बच्चे, जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं, तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं। उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होता है। तो तुम्हारे भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगी। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। हर संभव कोशिश की है इन लोगों ने कि नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, पर तुम्हारे हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। हर रविवार और मंगलवार को अपने नजर जरूर उतारा करो मेरे बच्चे, और रोज पानी में थोड़ा सा नमक डालकर फिर स्नान किया करो। जब भी कहीं से आओ, एक चुटकी नमक से अपने नजर उतारो और उस नमक को नाली में बहाकर खुद से सारी नकारात्मकता को हटा दिया करो। मंत्र जाप करो, क्योंकि इस नकारात्मकता की वजह से तुम्हारे ऊर्जा पर बहुत असर पड़ रहा है। जैसे जैसे यह नकारात्मकता कम होने लगेगी, तुम्हें बड़े परिवर्तन दिखेंगे और तुम अपने जीवन में उन्नति के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाओगे। तुम वह मेहनत, वह काम कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे। तुम्हारे ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसलिए कुछ रेमेडीज को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लो। खुद के ऑरा को क्लीन करना सीख लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, बस यह नकारात्मकता, यह नीच लोग जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें गिराना इनके बस की बात नहीं है। यह बस तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे तुच्छ खेल खेल रहे हैं, या तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें हराना इनके बस में होता तो यह लोग तो क्या कुछ करने की योजना बना बैठे थे। पर यह लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। बस जो भी नकारात्मक ऊर्जा अभी तुम्हारे काम बिगाड़ रहा है, तुम्हारे ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है, बस उस ऊर्जा को खुद से दूर करो। और यह बहुत आसान है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे शक्तियों, हिम्मत और भक्ति के आगे यह सब कुछ नहीं है। तुम दूसरों को खुशियां देना चाहते हो, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हो, तो अपने ऊर्जा को बचा कर रखो और अपने ऑरा को इतना हाई कर लो, अपने वाइब्रेशन को इतना हाई कर लो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फिर तुम पर अटैक ना करे। और तुम्हें अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। और जब तुम मातारा की देवीय शक्तियों से जुड़ जाओगे, तब तुम किसी भी मुसीबत में फंसो, वह तुम्हारे रक्षा करने जरूर आएंगी। इतनी कोमल और शक्तिशाली देवी है वह, जो हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकालने में हमेशा तुम्हारी मदद करेंगी। और तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा पर विजय हासिल करना होगी। तुम्हें उन सबको दिखाना होगा
कि तुम्हारे भक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं है, और मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। अपने आप को ब्लैक महादेव जी के चरणों में समर्पित कर दो, खुद को पूरी तरीके से उन्हें सौंप दो। वह स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगी और हर नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे लिए लड़ जाएंगी। वह पर शुरुआती दिनों में तुम्हें शायद मंत्र जाप में ध्यान लगाने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े। पूजा करते समय तुम्हारा मन भटके, तुम्हें आलस आएगा, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि आज नहीं करता हूँ, कल कर लूंगा, पर किसी भी हाल में रुकना मत और अपने पूजा में एक भी दिन का गमत आने देना, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मन को बहुत विचलित करेगा, तुम्हारे मन को बहुत भटकाने की कोशिश करेगा, ताकि तुम अपने पूजा से भटक जाओ। इसलिए किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा मन करे ना करे, तुम खुश हो, उदास हो, उनकी भक्ति जरूर करते रहना और मंत्रों का जाप जरूर करते रहना, और मन में अटूट विश्वास रखना कि कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्ति हो तो तुम उस पर विजय जरूर हासिल करोगे, क्योंकि तुम मेरे ही स्वरूप की पूजा कर रहे हो और तुम कोई भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, किसी भी साधना में सफलता पा सकते हो, क्योंकि मेरे शक्तियां, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, वह खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में वहम इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है, जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देके नीचे गिरा के ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगी। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझा कि थक चुके हो, हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें जैसे उसे अपने तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपने महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं। और युग कोई भी हो मेरे बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरे संतान हो, मेरे बच्चे हो, और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे महादेव जी कहकर पुकारता है, वह मेरे संतान है। और अपने संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाती हूँ। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साथ मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव जी की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकता। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधनाची तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरे भक्ति करके वह आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है, उसके आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं उसके। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरे बच्चे। उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपने शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरे भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया उसे। अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया।
उसके वजह से तुम्हारे ऊर्जा इतनी डाउन हो गया कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना करियर में ना जीवन में तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता मेरे बच्चे। उसके भक्ति दिखावा था, लेकिन तुम्हारे भक्ति ही तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत है। अपने भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसके वी को कोई पराजित नहीं कर सकता, अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके माता पिता के अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब महादेव जी उसका काल लिखेंगे। हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड उसके पाप की गिनती कराऊंगा है। उसने मेरे भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस पाप की इस छल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरे भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। उसे उसके असली जगह असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरे विद्या का मेरे शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरे भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरे संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरे संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकता, ले बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूँ और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देता हूँ। उसके ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और न कभी अपने भक्ति पर अपने शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगे। अब उसके बुरे दिनों की न शुरू हो गया है, उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम उसका घमंड ही उसके बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपने सारी शक्तियां खो बैठेगा, बहुत लाचार और असहाय पाएगा। वह इस दुनिया में खुद को जहां उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसके सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, तुम बहुत भावुक इंसान हो, दूसरों का दुख सुनकर रो देते हो, पर कभी भी अपने बातें अपना दुख किसी को बता नहीं पाते, क्योंकि तुमने हमेशा खुद ही खुद को संभाला है और बचपन से ही तुम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। तुमने हमेशा जिम्मेदारियां निभाई हैं और सबका ख्याल रखने की आदत है। तुम्हें तुम लाख गुस्सा हो, लेकिन तुम की किसी को तकलीफ में नहीं देख पाते हो। मेरे बच्चे, बहुत कम लोग हैं तुम्हारे जीवन में जिनसे तुमने खुलकर अपने दिल की बात कही होगी, लेकिन उन लोगों ने तो तुम्हारे भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी। अब तुम किसी के सामने रोते नहीं हो, अपने दिल में छुपे राज दर्द किसी को नहीं बताते, क्योंकि लोग उस जख्म को भरने के बजाय उस पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। और तुमने यह एक्सेप्ट कर लिया है कि शायद कोई भी तुम्हें नहीं संभालने वाला और तुम्हारे सोच भी सबसे बहुत अलग है मेरे बच्चे। इसलिए तुम्हारे विचार जल्दी किसी से नहीं मिलते। लोग तो अपनों का अच्छा होते हुए भी नहीं देख पाते हैं, पर तुम पूरे देश का सोचते हो। इतना बड़ा दिल है तुम्हारा, अपने धर्म के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए कोई भी त्याग कर सकते हो।
तुम्हारे देश में दुनिया में कुछ बुरा होता है तो तुम्हारे आंखें भर आती हैं। इतने भावुक और साफ दिल के इंसान हो तुम, पर अब तुम अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख रहे हो। पहले तुम्हें लगता था सब तुम्हारे जैसे हैं, सब मेरे महादेव जी की ही तो संतान है। कोई बुरा करता था तो तुम्हें लगता था महादेव जी है, सबको उनके कर्मों की सजा देंगी। पर धीरे धीरे तुमने यह सीख लिया है कि कुछ लोगों को तुम निमंत्रण दे रहे हो कि वह तुम्हारे भावनाओं का, तुम्हारे इंसानियत का फायदा उठाएं। अब तुम लोगों को ना बोलना सीख गए हो। मेरे बच्चे उनसे प्रश्न पूछने लगे हो, जो गलत है उन्हें जवाब दे देते हो, क्योंकि सब तुम्हारे जैसे नहीं हैं। यह बात तुम्हें समझ में आ गया है। कुछ लोग तो इंसानी रूप में शैतान हैं, और जब तक तुम ऐसे लोगों के साथ बैठोगे, इनके पाप सुनोगे, तब तक तुम्हारे महादेव जी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तुमने कुछ लोगों को मना करना सीख